अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद की जाए। फितनल खवारिज के बारे में तालिबान रजीम का दावा है कि वो पाकिस्तानी हैं और उनके मेहमान हैं। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दहशत गर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। दोहा में अफगान वफ़द के सामने सबूत रखे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की 25 नवंबर को सीनियर साथियों से गुफ्तगू। कहा, नवंबर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके 206 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। रवां साल मजमूई तौर पर 1873 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए, जिनमें 136 अफगानी भी शामिल हैं। रवां साल मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और बलूचिस्तान में 53,309 ऑपरेशन किए। भारतीय सियासी अस्करी क़यादत खुद फरेबी का शिकार है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहने का बयान खुद फरेबी का आगाज है। इस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला हुआ, S-400 की बैटरीज तबाह हुई। ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म भारत के लिए ड्राउनी फिल्म बन जाएगी। भारत को होने वाली शिकस्त पर बार बार झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर सियासत दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। तमाम सियासी पार्टीज का इत्तेफाक है, दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। अगर सरहद पार से गैर कानूनी स्मगलिंग और तजारत हो रही है तो अंदरूनी मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है? ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है, जहां 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स मौजूद हैं। सरहद पर चौकियों का बाहमी फासला 20 से 25 किलोमीटर भी है। हर 2 से 5 किलोमीटर पर कला बनाने और ड्रोन से निगरानी के लिए कसीर वसाइल दरकार हैं। मौजूदा सूरत-ए-हाल में आमदरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। हम अफगानिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, ख्वाहिश है वहाँ इस्तेहकाम आए, पड़ोसी मुल्क तरक्की करे। राय वज़ीर आज़म ने साकटा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से तमाम वादे पूरे किए। हमने इनसे सिर्फ एक मुतालबा किया कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अफगान हुकूमत ने कहा कि TTP के कई लोगों को इन्होंने जेल में कैद किया। हमने कहा यह काफ़ी नहीं, आप मज़ीद इक़दामात करें, खित्ते में इस्तेहकाम लाएँ। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वस्ती एशिया की रियासतों के साथ रेल राबते कायम किए जाएँ। दौरा मॉस्को में मुआशी ताल्लुकात पर बात की। रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। FBR को टैक्स वसूली में मुसलसल चौथे माह कमी का सामना। नवंबर में 1034 अरब, हदफ के मुकाबले में वसूली सिर्फ 878 अरब ही रही। रवा माह भी टैक्स वसूली में अब तक 156 अरब पे शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के पहले 5 माह में वसूली में नुमाया कमी हुई। बजट में टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रखा गया था। बाद में IMF से मुशावरत करके हदफ कम करके 13,090 अरब रुपए रखा गया। हदफ कम करने के बावजूद टैक्स वसूली में शॉर्टफॉल पर काबू ना पाया जा सका। शहरियों की इज्जत नफ्स और घर की प्राइवेसी की पामाली नहीं हो सकती। पुलिस को गिरफ्तारी का इख्तियार आईनी तकाज़ों के मुताबिक है। बगैर कानूनी तरीक़ाकार की गिरफ्तारी और तशद्दुद मुजरिमाना अमल है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदबखेल का अहम हुक्म। जिला गाजी खान के 3 पुलिस कांस्टेबल्स के अपील पर फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि तीनों एहलकारों पर हब्से बेजा में रख कर शहरी को टॉर्चर करने का इल्जाम था। टॉर्चर से शहरी मर गया, मगर एहलकार कत्ल केस से बरी हो गए। हैरानी है कि हुकूमत ने कत्ल से बरियत के खिलाफ अपील क्यों दायर नहीं की। कानून के बगैर पुलिस कार्रवाई करना शफाफ ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। पुलिस फोर्स कानून की मुहाफिज, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। शहबाज शरीफ को उसी जेल मैनुअल के तहत कैद रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। बानी PTI को कोई अनोखा लाडला है क्या? जब शहबाज शरीफ कैद थे तो जेल सुप्रिटेंडेंट ने मुझे कहा, बानी PTI ने शहबाज शरीफ को खाना पहुंचाने से मना किया है। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला KP से मुलाकात होगी? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आइन लिखने का हक पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं।
ये कैसे हो सकता है कि आप प्रेशर डालकर 19वीं तरमीम कराएं? स्पीकर पंजाब असम्बली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ फंस जाने के केस में बतौर गवाह पेश हुए। बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई से जेल मुलाकात के केस की समाअत सरकारी वकील ने दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए 1 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से 1 दिसंबर को जवाब तलब। बानी की हमशीरा अलीमा खान ने मुलाकात की इजाजत न मिलने के खिलाफ गुज़श्ता रोज अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। अलीमा खान के वकील फैसल मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के साथ जमानतें थी। प्रोसिक्यूशन ने बहाना बनाया रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिस पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मरबूत पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, खिताब किया। सदर मुमलिकत ने शुरका की कौमी सलामती के शऊर को मजबूत करने की लगन को सराहा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप्स में पार्लियामेंटेरियंस, सिविल और मिलिट्री अफसरान, एकेडमिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सदर मुमलिकत ने वर्कशॉप के शुरका में असनाद भी तकसीम की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अमल का जायजा, बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात। मुसाफिर के 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से न रोका जाए। बगैर तस्दीक़शुदा दस्तावेजात सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। जाली दस्तावेजात या दीगर जराए से बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये सूरत हाल किसी कीमत पर जारी रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून ममालिक भिजवाने वाले एजेंट से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला का वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। व्हाइट हाउस हमले के बाद अमेरिका का अफगानिस्तान के खिलाफ एक और सख्त इकदाम। अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया। असाइलम की तमाम दरख्वास्तों पर भी काम रोकने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि सबसे बड़ी तरजीह अपनी कौम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। सदर ट्रंप के अहकामात पर अफगानों को वीज़े का इजरा रोका गया। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी पनाहगज़ीनों से मुतल्लिक तमाम फैसले रोकने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके कि तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक दिया जाएगा। ऐसे पनाहगज़ीनों की कानूनी शहरियत मनसूख कर देंगे जो दाखिली अमन को नुकसान पहुंचाते हैं। गजा और कश्मीर में खून खराबा हो रहा है। लबनान, इराक, शाम, ईरान तो कभी कतर पर मिसाइल बरसाए गए। मुस्लिम ममालिक पर हमले लम्हा फिक्रिया है। मुत्तहिद होने की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का इस्लामाबाद में क़रात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दों के लिए किसी किस्म की गुंजाइश नहीं। हमने माजी में दहशतगर्दी का कला कमा किया। 2017 में दहशतगर्दी, खुदकुश धमाके खत्म हो गए थे। कुरान हमें अमन, यकजहती, रहमत और अदल का दर्स देता है। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में ज़मीनों के 1005 केसेस निपटा दिए। ज़मीन हथियाने वालों का राज खत्म, जिसकी मलकियत उसी का कब्जा, नारे पर अमल दरामद। वज़ीर आला मरियम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज पर इजलास। ख़वातीन के ज़मीन के केसेस अवलीन तरजीह पर हल करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, ज़मीन का असल मालिक जब तक कब्जा न ले फैसला अधूरा है। कागज़ पर नहीं, कब्जा ज़मीन पर नजर आना चाहिए। पंजाब के हर मरले, हर कैनाल, हर एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। मरियम नवाज ने नई प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज का बारीक बीनी से जायजा लिया। सिंध हुकूमत तरक्याती कामों पर 1 ट्रिलियन रुपए से जायद खर्च करेगी। कराची में साफ पानी की फराहमी और निकासियाब के लिए 85.5 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। कहा, माहौलियाती तक़वियत वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर हमारी तरजीह है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि 917 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी।
बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलतें मिल रही हैं, मुकम्मल सेहतियाब हैं और टॉर्चर भी नहीं हुआ। कैद में सिर्फ 2.5-3 साल गुजरे और इदारों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। नाखून भी नहीं टूटा और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी पर जितने भी जुल्म हुए, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। पीटीआई अपनी लड़ाई अदालत के जरिए लड़े, इदारों और मुल्क को मुतनाज़ न बनाए। सीनियर वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, भारतीय क़यादत शिकस्त की शर्मिंदगी की वजह से बयानात देती है। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला खित्ता है, भारतीय सियासतदानों के शोशे तवज्जो के काबिल नहीं। पीपल्स पार्टी के कायम होने के 58 साल मुकम्मल होने पर कल 100 से ज़ायद तकारीब मुनाकिद की जाएंगी। सिंध हुकूमत ज़राअत के शोबे में 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। तलाक का नोटिस 90 दिन की मुद्दत पूरी होने तक मौसर नहीं हो सकता। अगर खावंद ने बीवी को तलाक का हक दिया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी मुकम्मल तौर पर हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का तलाक के केस में अहम फैसला, शहरी मोहम्मद हसन सुल्तान की फिल मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सिंध हाईकोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सिंध हाईकोर्ट ने करार दिया था कि बीवी ने 90 दिन के अंदर तलाक का नोटिस वापस लिया, इसलिए तलाक मौसर नहीं हुई। गुर्बत के मारे पाकिस्तानियों से मिठास भी छिन गई। चीनी महंगी होने का सिलसिला जारी, कीमत डबल सेंचुरी पर भी नॉट आउट। क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद मुल्क में चीनी सस्ती ना हो सकी। बड़े शहरों में 1 किलो चीनी 200 रुपए से भी महंगी हो गई। लाहौर की मार्केट्स में 1 किलो चीनी 210 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहर में कहीं भी चीनी सरकारी कीमत 179 रुपए किलो में दस्तयाब नहीं। फैसलाबाद में दुकानदार ब्लैक में चीनी 200 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। कराची में भी चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुल्क में सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 5300 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,44,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपये इजाफे से 3,80,797 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $53 महंगा होकर फी ऑन सोना $4,218 का हो गया। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। भलाई इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कद्दू का दर्जा रात -11, गिलगित -6, ज़ियारत और कल्लात -5 और कोयटा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। झीलों में पानी जम गया। इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा रात 2, पेशावर में 4, लाहौर 8 और कराची में 16 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध में बतदरीज इजाफा होगा। T20 ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। वसीम जूनियर की जगह शाहीन आफरीदी टीम में शामिल। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, अच्छी पिच है, 20 ओवर्स में 170 से 180 रन बन सकते हैं। पावर प्ले में हम अच्छा खेले तो मैच जीतेंगे। मैच से पहले कप्तान सलमान अली आगा और श्रीलंकन कप्तान दासन शनाका ने मकामी होटल में ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। दोनों कप्तान जीत के लिए फॉर अज़म ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान टीम ने 4 में से 3 मैचेस जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।